तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल बहुपद, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी अपनी पढ़ी थी। क्या थी वो, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर, है ना। ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस b प्लस का b स्क्वायर। इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। फॉर एग्जाम्पल यदि आपका था क्वेश्चन 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो बच्चों बताओ इसका क्या होगा। 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर कितना आएगा। मैम ए का मान है 2x और बी का मान है 3y। a की जगह 2x, b की जगह 3y रखिए, सॉल्व करिए। a की जगह पे 2x, b की जगह पे 3y रख के सॉल्व करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटू 2x इंटू 3y प्लस का 3y का होल स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू हमने इसमें रख दी राइट साइड में। आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, आपका 2x का मैम होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x 4x में स्क्वायर 12xy प्लस कितना, 12xy हाँ प्लस में 9y y स्क्वायर। बच्चे आप स्क्वायर y स्क्वायर होल और स्क्वायर। हाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नहीं बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि आप इस पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर कर रहे हो। तो एक्स का भी स्क्वायर होगा, एक्स इंटू एक्स कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर। इसी तरह वाई इंटू वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। क्लियर है, बताएं बच्चों, सभी को क्लियर हुआ। ठीक है, तो आगे इसी तरीके से सेम क्वेश्चन हम इसी उस पर करें। यहां तक बताएं सभी को क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट बच्चों इसी की तरह आपसे पूछा जाए 53 का होल स्क्वायर निकालिए, तो 53 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से निकालिए। 53 को किस में डिवाइड कर देंगे, 50 और प्लस 3 में। हाँ 50 प्लस 3 में, तो ए आपका 50 हो गया, बी आपका 3 हो गया। वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करके मुझे बताइए कितना आएगा। सॉल्व करके बताएं बच्चों। आया किसी का अभी तक। मैम पोल में आंसर देना है। नहीं नहीं बच्चे ऐसे ही बताएं, पोल में आंसर नहीं, ऐसे ही बताना है। बच्चों पोल में आंसर उन क्वेश्चंस के देने होते हैं जिनके आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों सभी के आंसर बिल्कुल सही आए हैं। तो क्या करेंगे, आप एक ही जगह पे 50 रखिए, ये आपका 50 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म 3 है, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। तो आप खोल लीजिए, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 5 25, 0 का डबल 0। यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 50 100, 100 इंटू 3 300 प्लस 3 3 9, है ना। तो अब इन्हें ऐड कर दीजिए, 2500 में 300 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2800। 2800 में 9 ऐड करेंगे कितना आ 2800 प्लस 9 इक्वल टू 2800। जाएगा, 2809। बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड। क्लियर है सभी को। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट, किसी को भी कहीं नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं।
हमने क्या करा, सबसे पहले 53 को तोड़ लिया 50 + 3 में। क्यों? क्योंकि हमें 50 का वर्ग अच्छे से निकालना आता है, 3 का वर्ग अच्छे से पता है, तो हमने इसे तोड़ लिया। तो ए आपका आ गया 50, बी हो गया आपका 3। हमने इसे कंपेयर कर दिया a + b के होल स्क्वायर से। a 50 हो गया, b 3 हो गया, वैल्यू इधर इस फॉर्मूले में रख दी a² + 2ab + b² में, और उसे सॉल्व कर लिया। a की जगह 50 रख दिया, b की जगह 3। सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 2809। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? क्लियर है सभी को? तो Yes, ma'am. मैं क्वेश्चन पूछूं? Yes, ma'am. चलिए सभी बच्चे पोल में इसका मैम, आंसर दीजिएगा। हाँ मैम पोल में आंसर पूछोगी? हाँ, आप पोल में आंसर दीजिएगा। अब आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तो बच्चे जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा दिखे जहां आपको 4 ऑप्शन दिखे स्क्रीन पर, तो वो उसका आंसर आपको पोल में देना होता है। सभी बच्चे पहले सॉल्व करें अपनी कॉपी में। 105 का वर्ग बताना है कितना होगा। हम्म 7 बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म मैम कितने बच्चों का आंसर सही है? 9 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 7 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 2 बच्चों के आंसर गलत हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म मैम मैम अब उत्तर बता दो। बच्चे अभी पहले सभी लोग पोल में आंसर दे दें, क्योंकि अभी तो आधे बच्चों के ही आंसर पोल में आए हैं। बाकी बच्चे भी आंसर दें। अभी काफी बच्चों के आंसर पोल में आने रह गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। अभी 13 ही बच्चों के आंसर आए हैं। बच्चों लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, काफी देर हो गई है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। किसी बच्चे को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो पूछ सकते हैं बच्चों। आपको पोल में आंसर कैसे देना होगा? आपके फोन में नीचे की तरफ देखिए, राइट साइड पे 3 डॉट दिख रहे होंगे। बच्चों 3 डॉट दिख रहे हैं आपके फोन में नीचे की साइड, उस पे क्लिक करें। 3 डॉट पे क्लिक करिएगा।
लास्ट ऑप्शन आपको एक एक्टिविटीज का आ रहा होगा, एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें। एक्टिविटीज पर क्लिक करेंगे तो आपका पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके, पोल पर क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, ए बी सी डी, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और फिर वोट के बटन पे क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि वो आंसर पोल में पहुंच गया है। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। 16 बच्चों के आंसर आए हैं, 17 के, बाकी बच्चे भी दें। गुड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से पोल में आंसर दें। अभी 4 बच्चे और रह गए आंसर देने से। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से आंसर दें पोल में। तो चलिए बच्चों, पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं इसका सही क्या होगा। 19 बच्चों के वोट आए हैं जिसमें से 12 बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आपको निकालना है 105 का स्क्वायर। आपको क्या पता है, पहली अलजेब्रिक आइडेंटिटी पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, है ना। तो सॉल्व करें। 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5। 105 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो कंपेयर कर लीजिए, तो a क्या आ गया, a की जगह 100 आ रहा है, b की जगह 5 आ रहा है। तो a की जगह पे 100 रखिए और b की जगह पे 5 रखिए और सॉल्व करिए। तो यहाँ बताए बच्चों, सभी को ये बात क्लियर हुई। a की जगह पे 100, b की जगह पे 5 रखा। अब ये 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर बच्चों, हाँ 100 इंटू 100 कितना हो जाता है, 10,000। तो ये आपका आ गया 10,000 प्लस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 100 जाएगा 1000 प्लस 5 5 ज़ा 25। तो ये आपका आ गया। अब हमें इन्हें ऐड करना है, तो 10,000 प्लस 1,000 कितना हो जाता है, 11,000 और 11,000 में 25 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 11,025। मैम तो मेरा आंसर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। तो काफी बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया। बच्चों आपने 24 11,024 क्यों लगाया, 11,025 आएगा। तो आपका 24 नहीं, क्योंकि 25 को ऐड करना है, 5 का स्क्वायर कितना है 25। तो ये ऑप्शन बी गलत है। काफी बच्चों ने ऑप्शन बी लगाया था, उन्हें क्लियर हुआ। क्लियर है बच्चों, किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन इसमें का सेम और करें। यस मैम। चलिए आपकी बार मुझे बताएं, 102 का स्क्वायर कितना होगा। सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है, सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और इसका आंसर भी पोल में दें। 102 का स्क्वायर कितना होगा, आने भी लगे बच्चों आपके आंसर। हम्म 5 बच्चों के आंसर आ गए हैं जिसमें से 4 बच्चों ने सही आंसर दिया है। ध्यान से बच्चों, आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। हम्म 13 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, जिसमें से 9 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं।
ध्यान से बच्चों। मैम मेरा क्या बच्चे? मैम कितने बच्चों का सही है आंसर? बच्चे 15 बच्चों के वोट आए हैं जिसमें से 10 बच्चों के आंसर सही है। आप क्या कह रहे हैं, आपके फोन में पोल नहीं आ रहा है? बच्चे क्या कहा था आपने, पोल नहीं खुल रहा है क्या? पोल देखिए आपके फोन में आ रहा होगा, 3 डॉट नीचे की तरफ दिख रहे हैं। राइट साइड में देखिए नीचे की तरफ 3 डॉट दिख रहे हैं, उस पर क्लिक करिएगा। फिर एक्टिविटीज आ रहा होगा, एक्टिविटीज आ रहा है आपके उसमें, एक्टिविटीज, फिर पोल आ रहा होगा लिखे हुए, पोल पर क्लिक करिएगा। फिर 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करिए। फिर वोट पे क्लिक करें, जो वोट वोटेड लिखा आएगा तब आपका आंसर पहुंचेगा पोल में। बताएं बच्चे। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। समय चाहिए मैम। ठीक है, करें करें, दे रही हूँ मैं, चलिए। मैम आंसर बता दो। बच्चे अभी टाइम लग रहा है ना सभी बच्चों को सॉल्व करने में, तो अभी 2 मिनट रुक जाए और पहले सभी बच्चे सॉल्व कर लें और इसका आंसर पोल में दे दें, फिर मैं इसे पोल एंड करके आंसर बताती हूँ। वरना यदि आपने आंसर दे दिया तो आपको तो सही आंसर पता चल गया होगा ना। 16 बच्चों ने वोट दिए हैं जिसमें से 11 बच्चों ने आंसर सही दिए हैं। आपको तो पता चल गया होगा कौन सा आंसर सही है। यदि आपका वो आंसर नहीं है तो एक बार अपना आंसर खुद से चेक करें कि कहाँ गलती हुई है। मैं एक्सप्लेन करूं? अभी नहीं बच्चे, अभी पोलैंड नहीं करा है ना मैंने, अभी सभी बच्चों को टाइम लग रहा है, अभी उन्हें सॉल्व करने दें। मैम रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ बच्चे, रिकॉर्डिंग चल रही है। हो गया मैम। ठीक है, बाकी बताएं सभी बच्चों को, किसी को टाइम और चाहिए? हो गया मैम। सबका हो गया? यस चलिए मैम। पोलैंड करते हैं फिर। तो 17 बच्चों ने आंसर दिए हैं जिसमें से 12 बच्चों ने आंसर सही दिए हैं। ठीक है, आप बताएं कौन आंसर एक्सप्लेन करना चाहेगा? ज्योति तुम्हें करना था? यस मैम। चलें ज्योति बताएं कैसे आंसर सॉल्व करा। मैं पहले हमने ए और बी का मान मान रखा, जो कि 102 का ए और बी का मान निकालने पर हमें 100 प्लस 2 मिलेगा। ए का मान 100 है और बी का मान 2 है, और हाँ हमारे पास वेरी गुड। फॉर्मूला डिफाइन करने का वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए का मान हमारे पास 100 है, तो हम ए की जगह 100 रखेंगे, तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए हमारे पास 100 है, और मल्टीप्लाई बी हमारे पास 2 है। फिर बी का मान हमारे पास 2 है, तो 2 का हम स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू में 100 का स्क्वायर होता है 10,000। पहले इन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 200, फिर 200 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 400, प्लस 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4। अब इनको हम प्लस करेंगे, 10,000 प्लस 400 प्लस 4 इज इक्वल टू 10,404। वेरी गुड। तो ये हमने इन्हें ऐड कर दिया, तो ये आपका आ गया 10,404, जो कि आपका ऑप्शन डी है ना बच्चों? सभी को समझ में आया? क्लियर है बच्चों सभी को? आगे चलें।
आगे चलते हैं बच्चों। अब हम सीखते हैं दूसरी सर्वसमिका। हमारी दूसरी सर्वसमिका अब क्या है? अभी तक हमने पहली सर्वसमिका पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर की। अब हमारी दूसरी सर्वसमिका है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या है? यहाँ पर आपका आ जाता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में दूसरी सर्वसमिका लिखें। तो इसमें आपने नोट क्या करा बच्चों कि आपका यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पर अंतर क्या आ गया? यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों? एक बार जल्दी से अपनी कॉपी में लिखें दूसरी सर्वसमिका को। नोट किया बच्चों? तो अब सॉल्व करते हैं। कैसे ये सर्वसमिका आई ये देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट साइड है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है किसी भी चीज का हम वर्ग करते हैं तो वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करना। वर्ग तो यही होता है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया a माइनस बी की a माइनस बी से गुणा करना। बताएं सभी को ये बात समझ में आई? हमें क्या करना है? a माइनस बी की a माइनस बी से गुणा करनी है। तो द्विपद की द्विपद से गुणा कैसे करते हैं? द्विपद की द्विपद से गुणा पहले a की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा होगी, a की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा होगी, फिर माइनस b है, माइनस b की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से होगी, है ना। इसी तरह तो बच्चों करते हैं द्विपद की द्विपद से गुणा। बताएं सभी को क्लियर है द्विपद की द्विपद से गुणा? तो सॉल्व करते हैं। अब दोबारा करिए। अब a की गुणा करेंगे a से, a गुणा a स्क्वायर हो गया। a की गुणा माइनस b से करेंगे। बच्चों माइनस b से कर रहे हैं तो माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। a की b से गुणा करेंगे ab, है ना। फिर उसके बाद माइनस b की गुणा a से करेंगे, माइनस का b a। बताएं बच्चों क्लियर है? अब लास्ट में देखिए माइनस b की माइनस b से गुणा करनी है। माइनस बी की माइनस बी से गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। माइनस की माइनस से गुणा होती है तो प्लस आ जाता है। बी की बी से गुणा होगी, बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा? प्लस का बी स्क्वायर। मैम इसका ब्रैकेट में आएगा ए बी माइनस का। ब्रैकेट में आएगा ए बी माइनस का कौन सा? बीच वाले दो ये और एक बीच का मैम ये वाला। तो अभी हम आगे चलेंगे। अभी हम आगे करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? माइनस बी की माइनस बी से गुणा की, प्लस का बी स्क्वायर आ गया। अब आप सभी को पता है कि ए बी बी ए के बराबर होता है। ए की बी से गुणा करो या बी की ए से गुणा करो, बात एक ही है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? माइनस का ए बी। बी ए को भी हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का ए बी, है ना। बी ए बी के बराबर है तो बी ए की जगह हमने क्या लिख दिया? ए बी। बताया बच्चों क्लियर हुआ? अब ये दोनों आपके कैसे पद हैं? समान पद हैं। समान पदों को जोड़ सकते हैं। दोनों समान पदों को जोड़ेंगे, माइनस वन कितना हो जाएगा? माइनस का 2। तो ये आपके समान पदों को जोड़ने पर ये आपका क्या आ गया? माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। बताएं बच्चों क्लियर हुआ? क्लियर है? तो हमारी सर्वसमिकाएं बनती ऐसे हैं गुणा करके। तो हमने क्या करा? व्यंजकों को गुणा कर लिया। a माइनस बी की a माइनस बी से गुणा करी। हमारा कितना आ गया? a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। बताएं बच्चों क्लियर है सभी को? किसी भी स्टेप पे क्लियर नहीं हो तो बताएं, पूछें। हम्म नोट करें बच्चों, सभी बच्चे नोट करें। हेलो मैम। बताएं बच्चे कुछ कह रहे हैं क्या?
नोट कर लिया सभी बच्चों ने? यस मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। अब की बार आपको बताना है इसका यूज करके y-2 का होल स्क्वायर क्या होगा। y-2 का होल स्क्वायर बताएं। पहले तुलना कर लें, y-2 का होल स्क्वायर की तुलना a-b के होल स्क्वायर से करेंगे। बताएं a और b का मान कितना आएगा। तुलना करें बच्चों इसकी a-b के होल स्क्वायर से। बताएं a कितना आएगा, b कितना आएगा। a और b का मान बताएं। ए वाई और बी टू। हाँ बिल्कुल सही, तुलना करा, a y आ गया, b 2 आ गया। तो वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, a की जगह y, b की जगह पे 2। तो आपका क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर दैट इज y का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b। a की जगह पे y रख दीजिए, b की जगह पे 2 प्लस का b स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। a और b की वैल्यू रख दी है हमने। अब सॉल्व करें, y का स्क्वायर y की y से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 इंटू वाई 4y प्लस का 2 का स्क्वायर दैट इज 2 2 जा 4। तो ये कितना आ गया, y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4। यहां तक बताएं बच्चों, सभी को क्लियर हुआ। बताएं किसी को कोई डाउट। क्लियर है बच्चों, नोट कर लिया सभी ने। क्या आ गया आपका, y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4। कर लें बच्चों। मैं रुकी हूं, करें। हमने तुलना करी, a की जगह y आ गया, b की जगह पे 2 आ गया। वैल्यू पुट कर दी, a का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस का b स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 4। उस पेज से नोट करना हो तो यहां से नोट कर ले, उससे करना हो, दोनों सेम ही है। डन बच्चों। मैम कर लिया नोट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बताएं बच्चों आपको। सभी बच्चे अपनी कॉपी में ऊपर ही अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिख लें, पीजीएसआर समय का। और मैम जो नहीं पूछोगी। अभी पूछेंगे बच्चों पोल में क्वेश्चन, पहले ही आपको ऐसे ही थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देते हैं, एक आध क्वेश्चन होगी। तो इसी को देखकर बच्चों पहले बताएं, यदि आपको बताना हो 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर तो कितना आएगा। बिल्कुल इसी की पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करें। पहले तुलना करें,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर से इसकी कंपेयर करें, तुलना करें, ए और बी का मान निकालें और उसे राइट साइड सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर बताना है बच्चों, कितना होगा? मैम 9x माइनस में 25y। नहीं, दोबारा चेक करें। बच्चों आपस में बात नहीं करें। 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर बता करें क्या होगा, फिर से चेक करके बताएं। पहली बात, आपके केवल 2 पद आ रहे थे, पर आंसर में कितने पद आएंगे? 3 पद आएंगे। बच्चे ज्योति आपका साइन चेक करें, साइन चिन्ह देखें, चिन्ह की गलती है आपकी अभी भी। बाकी बच्चे भी बताएं। हम्म क्या करा बच्चों? हमने तुलना करी, ए कितना आया आपका? ए 3x आ रहा है, ए की जगह पे 3x है, बी की जगह पे क्या है? 5y। बी की जगह पे 5y है, तो आपकी वैल्यू आ गई ए की 3x, बी की 5y, है ना? तो पुट कर दीजिए, जहां जहां ए है वहां वहां 3x रख दीजिए। ए का स्क्वायर आ रहा है, मीन्स 3x का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab। तो 2ab क्या? 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, a क्या है? 3x, b क्या है? 5y। तो 2 इंटू 3x इंटू 5y प्लस b का स्क्वायर, b क्या है आपका? 5y का होल स्क्वायर। बताएं। अब सही है बच्चे, साइन अब बिल्कुल सही है। और सोमवी जांगड़ा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपने स्क्वायर नहीं लगाया। 9x का स्क्वायर, जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो 3x का पूरे का स्क्वायर कर रहे हैं। तो 3x का स्क्वायर मतलब क्या होता है कि 3x की 3x से गुणा करनी है ना? स्क्वायर का मतलब तो यही होता है। वर्ग का मतलब कि उस संख्या की उसी संख्या से गुणा करें। 3 की 3 से गुणा करेंगे 9, x की x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाता है? x स्क्वायर। बच्चों बताओ, क्लियर हो रहा है? x की x से भी तो हमें गुणा करनी है, x की x से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 3x का होल स्क्वायर कितना? 9x स्क्वायर माइनस, गुणा करिए, 2 3 6, 6 पंजे 30। तो ये आपका हो गया 30xy प्लस 5 पंजे 25, y इंटू वाई कितना हो जाएगा? y स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? सभी बच्चे बताएं। 9x स्क्वायर माइनस 13xy प्लस का 24। मैंने सब पूछा, क्या आएगा नीचे तक? क्या? संदीप क्या कह रहे हैं? मैंने सब पूरा आंसर नीचे तक कितना आएगा? पूरा आंसर यही आ रहा है आपका 9x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस का 25y स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ओके मैम। सभी को क्लियर हुआ बच्चों? एक क्वेश्चन और करें। मैम पोल में आंसर पूछ लो। चलिए चलिए, एक क्वेश्चन, चलिए आपका मन है तो पहले पोल में ही बता दें। 4p माइनस का 3q का होल स्क्वायर, चलिए बताइए पोल में। ध्यान से करिएगा पर बच्चों। 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। मैम हमारा पोल में हम सर कैसे दें? अच्छा बच्चे, आपके फोन में नीचे देखिए राइट साइड में 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 डॉट दिख रहे हैं। सबसे नीचे देखिए लाइन में आपके
कॉल का निशान होगा, माइक का, कैमरे का, और 3 डॉट बने होंगे। 3 डॉट बने दिख रहे हैं, उस पे क्लिक करें। 3 डॉट जहां बने हुए हैं उस पे क्लिक करें। फिर नेक्स्ट आपका जो खुल के आया होगा उसमें लास्ट ऑप्शन देखिए, एक्टिविटीज, गतिविधियां करके लिखा आ रहा होगा। साथ में इस तरीके का साइन होगा, गतिविधियां, एक्टिविटीज लिखा आ रहा है बच्चे, उस पे क्लिक करें। जब एक्टिविटीज पर क्लिक कर लें तो आपका नेक्स्ट पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके। पोल 1 एक्टिव करके लिखा आ रहा होगा, उस पे क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे आपके, A B C D। कौन सा ऑप्शन आपको सही आने लग रहा है मैम कितने बच्चों का सही है? अभी? जो 4 ऑप्शन आ रहे होंगे बच्चों, ABCD, जौन सा सही लग रहा है आपको उस पे क्लिक करें, वोट पे क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाएगा तब आपका आंसर पोल में पहुंच गया। ठीक है बच्चे? तो कितनों का आंसर सही है? तो 14 बच्चों के वोट आए हैं, जिनमें से आधे बच्चों के सही हैं, आधों के गलत हैं। 7 बच्चों ने सही आंसर दिए, 7 के गलत हैं। तो ध्यान से आंसर दिया करो, ऑप्शंस को कंफ्यूजिंग बनाया जाता है, पर आपको अपना क्वेश्चन ध्यान से आइडेंटिटी को सामने रखिए, सॉल्व करें और फिर उसे चेक करिए। चारों ऑप्शंस को देखकर देखा करें कौन सा बिल्कुल परफेक्ट जो आपकी कॉपी से कितने करो बच्चों वही का सही है? आंसर उसमें दिया करें। 17 बच्चों के आंसर आए अभी तक, 9 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 8 बच्चों के आंसर गलत हैं। और बच्चों टाइम से ज्वाइन करा करें। अब इस टाइम 7:45 हो रहे हैं, 15 मिनट की क्लास रह गई है। आज एंट्री दे रही हूँ बच्चों, आगे से आपको इतनी लेट ज्वाइन करेंगे तो इस क्लास में ना ज्वाइन करा करें। आपकी एक और 8:30 वाला बैच होता है, उससे ज्वाइन कर लिया करें टाइम से, क्योंकि इतनी लास्ट में ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं है बच्चों। आधे जो कॉन्सेप्ट होता है वो हो चुका होता है, फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इनका आपका आंसर, जब कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा होगा तो आंसर कैसे दे पाएंगे आप? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम पोल में कैसे? आपने पोल में नहीं दिया अभी? मैम दे दिया, उत्तर बता दो। अभी उत्तर बताया बच्चों, पहले सभी बच्चों को दे देने दें, फिर मैं पोल एंड कर दूंगी, फिर बताऊंगी। बच्चों सर्व समीकरण को अपने सामने लिख कर रखा करें नोटबुक में, ताकि उसे देख देख कर सॉल्व कर सके, गलती नहीं होगी इससे। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें, लास्ट 10 सेकेंड है। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। मैम जी टाइम खत्म हो गया। क्लास का तो अभी 15 मिनट है, हाँ पोल का है, टाइम खत्म कर देते हैं। आंसर देखते हैं हम इसका क्या होगा। इसका आंसर बच्चों क्या है? ऑप्शन डी। कैसे होगा एक बार देखिए, आपको सर समीकरण पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। सभी को ये सर समीकरण पता है, सेकंड सर समीकरण हमने यही पढ़ी थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन है 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर, तो कंपेयर कर लेते हैं। आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे कंपेयर करिए तो a क्या आ जाएगा आपका 4p, a हो गया आपका 4p, b क्या हो गया आपका 3q, है ना? a की जगह पे 4p आ रहा है, b की जगह पे 3q आ रहा है, वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आपका राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर में a की जगह पे 4p रख दीजिए और b की जगह पे 3q। वैल्यूज पुट कर रहे हैं बच्चों। अब वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा आपका? 4p का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 चौक 16
पी का स्क्वायर माइनस 2 4 सा 8, 8 3 सा 24 माइनस 24 इंटू पी क्यूब प्लस का 3 3 सा 9 इंटू क्यू स्क्वायर, है ना। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों? ऑप्शन डी आपका आ रहा है 16 पी स्क्वायर माइनस 24 पी क्यू प्लस का 9 क्यू स्क्वायर। ध्यान से देखिए बाकी ऑप्शन गलत क्यों है बच्चों? यहाँ पे माइनस का 9 स्क्वायर आ रहा है और प्लस का 24 पी क्यू, ना तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, चिन्ह गलत है। यहाँ भी चिन्ह आपका गलत है, माइनस का 24 पी क्यू आना चाहिए, प्लस आ रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ पे तो आपका इनका वर्ग ही नहीं करा गया, 4 का वर्ग 16 होता और 3 का वर्ग 9 होता, तो वर्ग नहीं करा है यहाँ पे। बेटा पोल का रिजल्ट दिखाते नहीं है, पोल में जब आप आंसर देते हो तो सभी के जो जो बच्चों ने आंसर दे चुके होते हैं उनके आंसर आपको दिख जाएगा कि कितने बच्चों ने किसको कितने वोट दिए हैं, वो भी आपको तब दिखेगा जब आप अपना आंसर दे चुके होगे तब। तो पोल का आंसर ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो आगे चलते हैं, ये क्लियर हुआ सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, नोट करना है बच्चों। विजेंद्र कुमार के नाम से जो बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप अवंती की तरफ से हो बच्चे, या माइक ऑन करके बोल सकते हैं सर यदि? नहीं मैम। हाँ, आपका नाम क्या है? क्वेश्चन एक और पूछ रहे हैं बच्चों अभी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन अब की बार आपको क्या है, आइडेंटिटी सबको समझ में आई? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन और बताएं बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए 25x स्क्वायर प्लस का 16y स्क्वायर माइनस का 40xy, तो अब की बार हमें राइट साइड दे दिया गया है और लेफ्ट साइड पता करनी है, राइट साइड क्या होगी, तो सॉल्व करके बताएं बच्चों। मैम 5x2 प्लस बच्चों ये आपकी, हाँ ये आपकी एडिशनल क्लास है, आप ये नई स्टार्ट हुई है तो आप इसमें ज्वाइन करना चाहें, आपको 7 से 8 का टाइम सूट कर रहा है, आप इसमें ज्वाइन कर लें। कोई वो नहीं है कि आप 5:30 बजे वाली करते हैं, कोई नहीं, वो मैं नहीं पूछ रही थी। मैं ये पूछ रही थी कि आपने वो पूछा था ना कि आपको पोल में आंसर दिखते हैं या नहीं, तो जब आप पोल में अपना आंसर दे लोगे ना तो बाकी बच्चों के आंसर भी आपको दिखेंगे कि कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन पे टिक लगाया है, ठीक है। तो सभी बच्चे सॉल्व करें ध्यान से बच्चों, कंपेयर करें। 5x2 माइनस में 20y ब्रैकेट 2। नहीं बच्चे ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी नहीं, पहले ये देखें किस किस का वर्ग बन रहा है। 25x स्क्वायर किसका वर्ग बन रहा है, ये आपने सही बताया था, 5x का होल स्क्वायर है ना, यस मैम। और 16y स्क्वायर किसका होल स्क्वायर बन रहा है, 4 4 इंटू वाई, 4y का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे ये क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ 20, कैसे आ गया बच्चे, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, है ना, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू 5x इंटू 4y। ये आपकी क्या फॉर्म आ गई, ये आपकी राइट हैंड साइड वाली फॉर्म आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फॉर्म दिख रही है ना। तो इससे कंपेयर करें बच्चों, तो a कितना आ गया आपका 5x, b कितना आ गया आपका 4y, तुलना करने पर a आपका कितना आ गया 5x, b कितना आ गया 4y। यहाँ पे ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b। बताएं क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे ये आपका क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, a आपका आ गया 5x, b कितना आ गया 4y, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर। यस मैम। क्लियर हुआ बच्चों? नोट करें सभी बच्चे। कर लिया मैम।
कर लिया नोट बच्चों? यस मैम। एक क्वेश्चन फिर मैं और पूछूं, सभी ने नोट किया? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। सभी को क्लियर हुआ? आंसर की फॉर्म 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सभी बच्चे और बताएंगे। आपका क्वेश्चन है 49x² प्लस का 9y² माइनस का 42xy। बताएं इसलिए किसका होल स्क्वायर होगा? मैम 7 सेवन और 3। का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ये तो होल स्क्वायर हो गया। मुझे पूरा आंसर बताएं, फुल एंड फाइनल आंसर क्या होगा? ये तो आपने पहली लाइन बताई, पूरा आंसर सॉल्व करके बताएं। ये आपका 7x का होल स्क्वायर हो रहा है, ये आपका 3y का होल स्क्वायर हो रहा है। ये बात मुझे सही है, आपने बिल्कुल सही बताई कि ये -2 टाइम्स ऑफ 7x इंटू 3y हो जाएगा। पर आंसर बताएं ये किसका होल स्क्वायर होगा? मैम 7x माइनस में 3y। का होल स्क्वायर। वेरी गुड। ये आपका आ गया 7x माइनस रहता हूँ मैम। 3y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दें, यदि यहाँ पे माइनस का साइन है तो बीच में भी माइनस आ जाएगा। 7x माइनस 3y का होल स्क्वायर। वेरी गुड। ज्योति आपका भी सही है। बाकी बच्चे बताएं, क्लियर हुआ? मैम 7x का स्क्वायर प्लस 3y² और मैम आगे आएगा -2 2 गुणा 7 गुणा 3। इंटू x इंटू वाई। 2 गुणा 7x इंटू 3y, यस मैम। है ना? तो ये आपकी फॉर्म आ गई। ये फॉर्म आपकी क्या कह रही थी कि ये हो गया a² प्लस b² माइनस का 2ab। तो यहाँ से हमने a और b की मान निकाल लिया, a और b का मान निकाल लिया, तो हमने a माइनस b के होल स्क्वायर में मान रख दिया। बताएं? हाँ बिल्कुल सही। बाकी बच्चे बताएं, आपको भी आया समझ में? किसी भी बच्चे को कहीं भी नहीं समझ में आता है, बच्चे माइक ऑन करके पूछ सकते हैं या कह सकते हैं कि मैम रिपीट कर दीजिए, ये नहीं आया। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? सभी को क्लियर है? तो पोल में एक क्वेश्चन पूछूं फिर मैं। ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है 25a² माइनस का 60ab प्लस का 36b²। सॉल्व करें बच्चों, फिर इसका आंसर पोल में दें। जल्दबाजी नहीं है बच्चों, ध्यान से चारों ऑप्शन देखिएगा। जल्दबाजी में आंसर गलत देने की बजाय ध्यान से चारों ऑप्शन देखें, फिर जौन सा ऑप्शन सही लगे उसका आंसर पोल में दें। ध्यान से पहले अपनी कॉपी में करें सॉल्व, चारों ऑप्शन देखें, साइन देखिएगा, पूरा टर्म्स देखिए और फिर इसका आंसर पोल में दीजिएगा बच्चों। हम्म ध्यान मैम से कितने बच्चों, बच्चों का सही है? अभी 5 बच्चों के वोट आए हैं अभी, जिसमें से 3 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बच्चों आधे आधे का रेशियो चलता है, आधे बच्चे सही आंसर देते हैं, आधे गलत। बच्चों नहीं आता है तो पूछ लिया करो, जहां भी डाउट हुआ करे पूछ लिया करो कि ये स्टेप कैसे आया। या 10 बच्चों के आंसर आए हैं जिसमें से 5 ने सही दिया है, 5 के आंसर गलत है। रॉन्ग हो गया आंसर। बच्चों मैम ध्यान से दिया जाता है, तभी तो मैं कहती हूँ पोल में आंसर आप चेंज नहीं कर सकते। पहले इतनी जल्दबाजी आंसर देने की क्या है? 1 मिनट और लेट दे दीजिएगा। मैं एकदम से एंड तो कर नहीं रही हूँ। पहले पोल में आंसर देने से पहले पूरे ध्यान से चेक करिए अपने क्वेश्चन को कि आपने जो करा है वो सही है या नहीं, फिर आंसर पोल में दिया करें। मैम कितने बच्चों का सही है? 14 बच्चों के वोट आए हैं जिसमें से 8 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं।
मैं बदल नहीं सकती क्या? क्वेश्चन को गलत हो गया। नहीं बच्चे, यही तो मैं कह रही हूँ, गलत हो गया तो आप पहले ध्यान से, जल्दबाजी में आंसर पोल में देने की जल्दी मत करा करें, पहले सॉल्व करें, फिर उसे चेक करा करें, फिर चेक करने के बाद जो आंसर आया है उसे चारों ऑप्शन से मिलाएं, क्योंकि चारों ऑप्शंस को रखा ही एक जैसा जाता है, तो चारों ऑप्शन से मिलाएं, जौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है आपके आंसर से मैच कर रहा है, फिर वो आंसर पोल में दें। जल्दबाजी इसलिए ना दिखाया करें बच्चों। 17 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 10 बच्चों के आंसर सही हैं, 7 बच्चों ने गलत आंसर दिया है। एक सेकेंड बच्चों। मैम क्या हो गया? कुछ नहीं, मैम क्या हो गया? कुछ भी नहीं। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। और उसका गोविंद का नाम क्या था? कौन पे? क्या बच्चों? की को हीरानंद, की को सरवण, सरवण की को है। जल्दी से लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड है, मैं क्यों भी आओगा जी। लास्ट 10 सेकेंड। तो गोविंद का नाम क्या था? कौन भेजा? दिया होगा जी इसका जी। बच्चों अपनी आवाज तभी ऑन करें जब आपको मुझसे कुछ कहना हो, नहीं तो म्यूट रखें। आऊंगा, लास्ट 10 सेकेंड है। मैं भी आऊंगा। बच्चे आप माइक पे आंसर किसी को नहीं बोलना है, आप ये सब माइक पे, मैं कह रही हूँ किसी को नहीं बोलना है, पोल एंड कर रही हूँ। आपने आंसर पोल में तो सही दिया नहीं, फिर उसके बाद जो सही आंसर है वो सबको बताना है बच्चों। कोशिश करें आप खुद से सॉल्व करें, ये कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन आपकी खुद की तैयारी पता चले। अब देखते हैं बच्चों इसका आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए, ये आपका 25 ए स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा? 5 ए का होल स्क्वायर है ना। 36 बी स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 6 बी का होल स्क्वायर है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा? बीच वाला टर्म -2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म 5 ए इंटू सेकेंड टर्म 6 बी, है ना। अब इसे देखिए मल्टीप्लाई करके, 2 5 10, 10 इंटू 6 60 आ जाएगा, है ना। तो 60 ए भी हो गया। तो यहाँ पर ये आपका क्या आ रहा है, इसे कंपेयर कर देंगे, ये हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये हो गया सेकंड टर्म का स्क्वायर, -2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आई? ये क्या बताएं? 25 ए स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? 5 ए का होल स्क्वायर। 36 बी स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? 6 बी का होल स्क्वायर। बीच में क्या आ गया? -2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 टाइम्स ऑफ 5 ए इंटू 6 बी। तो ये आपका क्या आ गया? 5 ए माइनस का 6 बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है। बताएं बच्चों, अब गलती समझ में आई? बताएं कृष्ण, आप बताएं। क्लियर है बच्चों? सभी को क्लियर हुआ? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बच्चों आज की क्लास के लिए फिर हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। बताएं।